आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखित जो क्लास 7 की मैथमेटिक्स है उसके पूरे एक एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं से रिलेटिव जो एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर बनेगा जो इंटीजर्स है उसको मैं आपको कराऊंगा। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो यानी कि इंग्लिश में हम लोग देखें तो ये आपके इंटीजर्स नंबर्स 3 नंबरों में डिवाइड है। सबसे पहले आपका आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स, सेकंड आपका आएगा नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स और थर्ड आपका आएगा जीरोस इंटीजर्स नंबर्स। उसी तरीके से हम हिंदी में देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले आएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तीसरा आएगा उदासीन या जीरो या हम शून्य जिसको कह सकते हैं शून्य पूर्णांक संख्या। तो इसमें आपका आएगा सबसे पहले, इनको मैं 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स आपका आएगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर में आपके जितने भी नंबर आएंगे वो आपके प्लस के रूप में दिखेंगे। जैसे मैं बोल सकता हूं प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे करके आपके इन्फिनिट तक आएंगे। उसी प्रकार से आपके सेकंड जो बनेगा वो आपका नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स आएगा, और इसमें आपके जो एग्जाम्पल बनेंगे वो एग्जाम्पल्स आपके निगेटिव रूप में रहेंगे। जिस तरीके से आपका इसमें पॉजिटिव के रूप में है उसी तरीके से निगेटिव इंटीजर्स नंबर्स में माइनस के रूप में रहे। तो इनमें हम एग्जाम्पल में दर्शा सकते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इसी तरीके से हम माइनस के इनफिनिट तक जा सकते हैं। जहां तक हमें उचित रूप से या निश्चित रूप से मान आएगा वहां तक हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। और तीसरा नंबर जो हमारे सामने आता है वह है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोस इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं, या हम जिसको कह सकते हैं न्यूट्रल्स इंटीजर्स नंबर। तो इसमें आपका केवल एक ही आएगा जिसको हम लोग एग्जांपल में लेंगे, वो आपका जीरो होगा। जीरो न तो आपका नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है न तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, जबकि आपका जो जीरो है वो जीरो आपका सेम नंबर से हम देखें तो जीरो आपका जीरो इंटीजर्स नंबर है। न तो हम जीरो के पहले प्लस लगा सकते हैं न तो जीरो के पहले माइनस लगा सकते हैं, बल्कि आपकी जीरो एक उदासीन संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले, वो क्या काम करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर को हिंदी में धनात्मक पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, उसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और इसमें आपका आएगा जिसको हम लोग उदासीन या जीरो पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो इसी तरीके से आपको इसमें इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको सम मिलेगा, आपको सब्ट्रैक्टेड मिलेगा, आपको कुछ डिवाइडेड वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है वो उसमें आएगा, जरूर आएगा। तो ये आपके जो आर.एस. अग्रवाल द्वारा रिटेन्स बुक थी उसमें सबसे पहले मैं आपको उठाया हूं फर्स्ट चैप्टर आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक नंबर्स के बारे में। पूर्णांक नंबर्स के अंतर्गत कितने नंबर्स आते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स, और आपका थर्ड आएगा जीरो इंटीजर्स नंबर्स। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इसमें एक्सरसाइज को सॉल्यूशन कराते हैं। तो चलिए मैं एक्सरसाइज को आपको सॉल्यूशन कराता हूं। तो एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन कराता हूं। इसमें क्वेश्चन हमारा आपका फर्स्ट बनेगा बच्चे, जिसमें आपको दिया है इवेल्यूट नंबर। मतलब आपसे कहा इसमें इवेल्यूट दिया है। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है 15 पॉजिटिव का
छोटे ब्रैकेट में माइनस का 8 वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो सिंपल तरीका मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जब कभी भी कुछ सिंबल का हमें ध्यान देना बच्चे, जैसे जो आपका सिंबल है, यदि हम निगेटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव सिंबल मिलता है। जब हम पॉजिटिव में पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव सिंबल्स मिलता है। जब हम एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव चिन्ह के साथ हम लोग गुणा करते हैं तो उसमें मल्टीप्लीकेशन में आपको हमेशा नेगेटिव नंबर्स मिलता है। जब इस नेगेटिव को पहले कर देता हूं और नेगेटिव में मल्टीप्लाई करने पर आपका नेगेटिव आ रहा है, अब ये आपका 8, तो सबसे पहले हमें इस 15 से 8 को यदि मान लो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये जो 15 है उस 8 से 7 आता है, तो हमारा इस 15 पॉजिटिव नेगेटिव 8 का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा 7 में क्या आएगा। उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इसमें सेकंड आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, इसमें आपसे बोल रहा है कि नेगेटिव 16 है और पॉजिटिव 9 है। इसमें नेगेटिव वाले मामले में यदि हम लोग देखें तो 16 नेगेटिव के मामले में बड़ा है लेकिन 9 पॉजिटिव के मामले में बड़ा है। बट नंबर में हम लोग देखें तो नंबर में आपका 69 से बड़ा है, बट कितने बड़ा है, वो 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा भैया, कितने बड़ा भैया, नेगेटिव 7 बड़ा है, आंसर आपका नेगेटिव 7 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यदि 2 को देखते हैं तो इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, इसमें आपको जोड़ देना है, तो इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, हर क्वेश्चन से आपको एक एक दो क्वेश्चन में बता देता हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपका पहला क्वेश्चन बनना है कि 153 एंड नेगेटिव 302 आपका क्वेश्चन है। ये दोनों नंबर्स है, इन दोनों को सम करना बच्चे। तो हम क्या काम करेंगे, 1 आपका 53 सम कर देंगे, यहां पे नेगेटिव 302 कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन आपका निकल के आएगा बच्चे 153 नेगेटिव 302 आपका आएगा। यानी कि यहां से नेगेटिव वाले में से इसको कम करेंगे तो इस 2 से तो 3 कम नहीं हो पाएगा बच्चे, क्योंकि इस 12 में से 3 को कम करेंगे बच्चे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहां पे आपका 9 बचा, 9 से 5 जाएगा 4 होगा, और यहां से आपका 2 बचा, 2 से 1 जाएगा बेटा 1 बचेगा। और निगेटिव वाला जो सिंबल था वो वाला नंबर आपका बड़ा 302 था, जबकि ये 153 पॉजिटिव में था, इसलिए इसका हमेशा इसके फ्रंट वाला जो सिंबल होगा वो लग जाएगा बच्चे, तो ये निगेटिव आपका 149 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आपसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि 1000 आपका 5 है एंड आगे आपसे बोल रहा है कि नेगेटिव 277 है। मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों का सम करके चेक कर लो कितना आ रहा है। तो हमको करना क्या है, सिंपल तरीके से बता देता हूं आपको, 1005 कर दो, यहां पे यदि एंड आपसे सम करने के लिए बोला तो सम यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन सिंबल का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव 277 हो जाएगा बच्चे, तो इसको कम कर लीजिए, तो 5 से 7 नहीं जाएगा, तो ये तो 100 है, ये कैरी देगा, तो 15 से 7 8 जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 से 7 2, यहाँ 9 बचा, 9 से 2, तो 7 बच गया आपका। ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा नंबर्स, ये आपका उत्तर होगा। उसी तरीके से मान लो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हर क्वेश्चन का आपको 2-2 सॉल्यूशन आपको दे देता हूं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में से एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, जिससे आप सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है। ये आपका एडिटिव इनवर्स है। सबसे पहले आप यह समझिए कि एडिटिव इनवर्स क्या है, यानी एडिटिव इनवर्स को हम लोग बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं।
यानी कि इसमें जो सिंबल आपका यानी नंबर जितने भी आ रहेंगे, यदि आपका पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका एडिटिव इनवर्स है, इस एडिटिव इनवर्स में हमेशा हम लोग क्या काम करेंगे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका माइनस का 13 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स आपका पॉजिटिव का 13 हो जाएगा। यानी हमेशा जो योग है, जो सम है, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसका हिंदी भी देख लेते हैं क्या होता है। यानी एडिटिव इनवर्स को हम लोग बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं बच्चे लोग, इसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब इसमें मान लो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है कि नेगेटिव 83 है, पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है नेगेटिव का 83 है, तो इस 83 का आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो ये नेगेटिव तो बस पॉजिटिव कर दो, ये 83 कर दो, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए बच्चे? 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि नेगेटिव 83 और ये पॉजिटिव 83 यदि ऐड करते हो तो दोनों कट के कितना होना चाहिए बच्चे लोग? 0 आना चाहिए, तब तो एडिटिव इनवर्स आपका है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेता हूं, सेकंड वाला 256 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो आएगा बच्चे लोग वो निगेटिव 56 आएगा। इन दोनों को ऐड करने पर बच्चे लोग कितना आना चाहिए? आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर कितना आना चाहिए बच्चे लोग? 0 आना चाहिए। दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सब्ट्रैक्शन इसमें कह रहा है बच्चे लोग, क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्शन कह रहा है आपसे, सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव या घटाना, जिसको कह सकते हैं, तो हम घटाएंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनेगा बच्चे लोग, वो आपका क्वेश्चन है 28 फ्रॉम, ये निगेटिव आपका 28 है, निगेटिव 42 है। फ्रॉम बोल दिया आपसे, फ्रॉम का मतलब होगा बच्चे लोग से, यानी इससे हमको इसको घटाना है। यानी फ्रॉम यानी से हमको करना क्या है? इसको फर्स्ट मान लो आप, इसको सेकंड मान लो आप। सेकंड से हमेशा फर्स्ट को कम कर देना, जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो ये आपका है निगेटिव 42 है, इसमें लेस कर दो यानी माइनस कर दो 28, दोनों माइनस में हो गया। तो 8 2 आपका 10 के 0, 2 4 6 1 7, यानी आपका उत्तर कितना आ गया बच्चे लोग? निगेटिव 70 आ गया निकल करके। उसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सेकंड आपका आएगा बच्चे निगेटिव 36 है, ये फ्रॉम है, और नेक्स्ट आपका क्या है? 42 नंबर है। तो इस 42 में इसको लेस करना है, तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, तो सेकंड से फर्स्ट को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए बच्चे लोग? जो भी आएगा हमारा उत्तर होगा। तो सेकंड नंबर आपका 42 है और निगेटिव है, और ये फर्स्ट नंबर आपका निगेटिव है 36 है, तो निगेटिव निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा 36। तो आपका आंसर निकल के बच्चे लोग कितना आएगा? तो आपका आंसर निकल के 6 और 2 कितना आएगा? तो 6 और 2 आपका आ जाएगा 8, और 3 और 4 कितना आ जाएगा? 7, यानी 78 आपका उत्तर आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो क्वेश्चन नंबर यदि हम 5 की बात करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो ये आपसे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ निगेटिव 1032 एंड 878 फ्रॉम, इतना कह रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ऐड कर देना है दोनों नंबर को, उसके बाद तो जो थर्ड नंबर आपका मिल रहा है उससे कम कर देना है। तो अब समझो, मैं पूरा क्वेश्चन रिटर्न कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट आपसे बोल रहा है द सम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ निगेटिव 1032 एंड 878 फ्रॉम, उसके बाद आपसे कर रहा है निगेटिव 34 है। सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर में ऐड कर देना है, ऐड कर लो। अब ये निगेटिव है पॉजिटिव है, इससे कम होगा ये, तो निगेटिव वाला पोजीशन मिलेगा। तो हम क्या काम करते हैं? इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद इस नंबर से कम कर लेते हैं, यानी ये नंबर आपका निगेटिव का 34 हो गया, इससे कम इन दोनों को जोड़ लेते हैं।
तो इन आपका नेगेटिव आपका 1032 और ये आपका प्लस में आएगा कितना 878 आएगा। तो कम कर लीजिए, माइनस का 34 हो गया। तो ये कितना होगा बच्चे, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1032 माइनस 878 आ जाएगा। तो अब नेगेटिव वाला एक साथ जुड़ेगा, तो 8 4 कितना होगा 12 हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लो, तो ये आपका होगा 1032 नेगेटिव 4 8 12 के 2 8 यानी 7 और 3 10 और 10 में यदि आप 1 को ऐड करते हो तो कितना होगा 11 यानी यहां से आपका 3 और 7 कितना होगा 10 1 11 और यहाँ 8 है तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो 912 को आपको कम करना है इससे, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 0, 3 से 1 जाएगा 2, 10 से 9 जाएगा 1, 120 आपका आंसर निकल के आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 120 आपका निकल के बच्चे। नंबर 6 में आपसे बोल रहा है कि सबट्रैक्ट, आपसे कह रहा है कि सबट्रैक्ट कर दो। चलो भाई सबट्रैक्ट कर लो। सबट्रैक्ट नेगेटिव 134 है, फिर फ्रॉम आपसे बोल रहा है फ्रॉम द सम, ये आपका सम ऑफ 38 एंड नेगेटिव 87 है। तो यहां पे सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। सबट्रैक्ट करना है नहीं घटाव करना है नहीं घटाना है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि फ्रॉम, इसको इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से घटाना है। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद इसको कम कर लो, तो इनको जोड़ लो आप, तो 38 नेगेटिव 87, क्योंकि आप यदि यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते हो बच्चे लोग, ये प्लस इस माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा। फिर क्या काम करना है कि इसको कम कर लेना है, तो कम जैसे ही करेंगे माइनस होगा और ये माइनस इसको कर देगा प्लस 134 होगा। तो इससे कम कर लीजिए, तो 7 से 8 नहीं जाएगा, 17 से 8 9 जाएगा, 7 से 3 जाएगा तो आपका 4, माइनस का आपका 49 होगा और प्लस का आपका 134 हो जाएगा। अब इससे कम करिए, तो 14 से 9 जाएगा आपका 5 बचेगा। अब यहां से आपका 12 से 4 जाएगा 8, यानी आपका 85 निकल के आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 85 पॉजिटिव में निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यदि हम 7 को छोड़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसी नंबर्स को बस भर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि मैं 9 की बात कर लेता हूं, बट उससे पहले 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्या कह रहा है आपसे, ये आपको मतलब ब्रैकेट दिया है, नेगेटिव 13 है, नेगेटिव छोटे ब्रैकेट में आपका नेगेटिव का 27 है, फिर आप मतलब कोष्टक बंद कर दिया है, प्लस नेगेटिव 25 नेगेटिव आपका छोटे कोष्टक में नेगेटिव का 40 है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हमसे। सबसे पहले क्या काम करते हैं कि अंदर के जो छोटे ब्रैकेट है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव 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 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम लोग कि यहां से हमारा हो जाएगा नेगेटिव 13, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 27, और यहां से आपका प्लस कर लो, ये आपका हो गया नेगेटिव 25, नेगेटिव नेगेटिव 40 हो जाएगा, मतलब प्लस 40 हो जाएगा। चलो भाई 27 में 13 जाएगा, आपका 14 बचेगा, एट 40 में से आपका 25 लेस होगा, वो होगा आपका 15, और दोनों ऐड होके आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा। यानी 14 और 15 आपका आंसर कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो क्वेश्चन नंबर यदि हम 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि फाइंड आपको करना है 36 है नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव का 64 है, उसके बाद एंड कर रहा है, एंड के बाद आपसे कह रहा है कि माइनस का 64 है और नेगेटिव 36 है। फिर आपसे कह रहा है कि आर द इक्वल की बात कर रहा है, इक्वल दिखाना है आपको, क्या ये बराबर है, ये आपको सोल्यूशन करना। तो बराबर दिखा देते, ये और ये कह रहा है क्या बराबर है, तो भाई ये देखो
36 है और निगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये दोनों आपका कितना आएगा 100 आएगा, और ये पॉजिटिव 100 आ रहा है और ये कितने आएगा निगेटिव में 100 आएगा। तो निगेटिव 64 निगेटिव 36 निगेटिव का 100 हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा नेगेटिव में और ये आ रहा आपका पॉजिटिव में, आर नॉट इक्वल। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। तो नंबर सेम बट ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों सेम नहीं है। मान लो क्वेश्चन नंबर यदि हम 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, बस प्रूफ करना है दो साइड को। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू आपका है माइनस का 8 है, बी की वैल्यू आपको दे रखा है माइनस का 7, सी की वैल्यू दे रखा है 6 दिया है, और वेरीफाई दैट करना है दैट आपसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस का b प्लस का c करना है। बात तो ये है कि जो हमारा LHS और RHS दोनों साइड है वो दोनों साइड इक्वल है। यदि आप लोग a प्लस बी में c को ऐड करते हो तो बात एक ही है, जिस तरीके से a में b प्लस c को करते हो। तो हम LHS को मान लो यहां से उठा लेते हैं, जितना LHS है यदि RHS उतना ही आ जाता है तो दोनों साइड इक्वल होगी। तो RHS हमारी भी दिखा देता हूं कि दोनों साइड इक्वल है। और यहां से आपका a कितना है बेटा माइनस का 8 है, यहां से b माइनस का 7 हो जाएगा, यहां से c 6 से डायरेक्टली 6 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 15 में से 6 जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो आपका माइनस का 9 मिल रहा है। तो यहां से a की वैल्यू माइनस का 8 रखते हो बच्चे लोग, तो ये आपको मिलता है माइनस का 8। फिर उसके बाद b की वैल्यू आपकी माइनस के 7 माइनस के 7, c की वैल्यू आपकी 6 है, ये भी आपको उत्तर माइनस का 9 मिलता है। यानी दोनों यानी जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल मिल रहा है। यानी दोनों कितना बच्चे लोग माइनस का 9 है, 90 नहीं है, माइनस का 9 है, तो इक्वल है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। चलिए 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको क्या कह रहा है, दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं बच्चे लोग कि a इज इक्वल टू आपका माइनस का 9 है, b इज इक्वल टू माइनस का 6 है, और ये आपको कह रहा है कि सो दैट आपको दर्शा देने हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस c। बात तो सही है यार, पहले संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हो, जिस तरह से दूसरी संख्या में से पहले संख्या को घटाते हो, क्या दोनों का जो आंसर मिलेगा क्या सेम मिलेगा? नहीं। तो a की वैल्यू आपकी कितना है माइनस के 9 है, b की वैल्यू माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो ये आपका मिल रहा है कितना बच्चे लोग माइनस का 3 मिल रहा है। b आपका कितना है माइनस का 6 है, a कितना आपका माइनस का 9 है, तो माइनस में पॉजिटिव आपका आ जाएगा, पॉजिटिव 9 से आपका 6 आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। क्या ये 3 इस नेगेटिव 3 की इक्वल है? तो आर नॉट, दोनों इक्वल नहीं है। सिंपल चीज कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ये आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज नेगेटिव 16 इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर नंबर्स। ये आपसे कह रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का जो योग है वो माइनस का 16 है। उसमें कह रहा है कि एक संख्या 53 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लेते कि दो संख्या है, एक संख्या a हो गई दूसरी संख्या b हो गई, दोनों का योग माइनस का 16 दिया है, जिसमें से मान लेते कि a को कर दिया 53 कर दिया, तो b पूछ रहा है, b को ऐड कर दो, तो b को इधर ही छोड़ो, तो माइनस का 16 53 जाएगा उधर, माइनस का 53 होगा, तो 6 और 3 कितना होगा 9, 5 और 1 कितना होगा 6, माइनस का 69 हो जाएगा। यानी ये आपका उत्तर बनेगा बी का, यानी अदर नंबर जो बनेगा वो अदर नंबर माइनस का 69 बन जाएगा। उसी तरीके से मान लो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें रेस कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। इसी तरीके से क्वेश्चन पहले को एक दूसरे को भी मानते हैं, दोनों का योग 65, सिंपल चीज है। फिर कह रहा है वन ऑफ देम, जिसमें से एक संख्या 31 है, नेगेटिव 31 है। बी आपसे पूछा है 65, इधर नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव, तो बी आपको मिल जाएगा बच्चे लोग 65, ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 31 हो जाएगा। बी आपको मिल जाएगा कितना 6 मिलेगा, ई मिल जाएगा आपको 96 मिलेगा। तो आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर कितना मिलेगा, बी जो अदर नंबर है वो 96 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर यदि मान लो 14 की बात कर लेते हैं, केवल हम बात करते हैं 15 तक, उसके बाद नहीं बात करेंगे। 14 द डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स नंबर्स ए एंड, ठीक है, -6 इज 4 है। दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है। फाइंड द वैल्यू ए, ये कह रहा है कि ए और -6 का डिफरेंस कितना बच्चे लोग, ये आपको 4 मिला तो एक वैल्यू पूछ रहा है, तो ए नेगेटिव पॉजिटिव होगा 6 इक्वल टू आपको मिलेगा कितना 4, ए बराबर मिलेगा आपको 4 और ये जाएगा -6, ये मिलेगा आपको -2, यानी ए की वैल्यू कितना मिल जाएगी -2 मिलेगी। तो ए की वैल्यू कितना मिलेगी -2 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 15 की बात करते हैं। तो राइट ए पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम्स गिव्स, ये बस आपको क्या करना है पेयरिंग दिखा देना है, तो बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। धन्यवाद।